हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं आधारभूत अनुपातिका प्रमेय, जिसे हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। थेल्स इसलिए क्योंकि इसका प्रतिपादन जो है वो प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने किया था। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं इसका कथन, यानी इसका स्टेटमेंट क्या है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो ये तो है हमारा स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे? हम ड्रॉ करते हैं इसकी फिगर, यानी इसकी आकृति। अब यहाँ पर हमारे पास है त्रिभुज ABC। ये त्रिभुज हो गया हमारा, और इसमें हम एक भुजा खींच रहे हैं, जो एक ऐसा रेखाखंड जो हमारी भुजा AB और AC को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। और ये भुजा जो है DE, ये समांतर है हमारी तीसरी भुजा BC के। तो हमें ये सिद्ध करना है कि इस रेखाखंड के खींचने से जो हमारी भुजाओं का अनुपात है, यानी AD बटा BD जो है वो बराबर होगा AE बटा EC के, यानी दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। तो हमें सिद्ध क्या करना है यहाँ पर कि हमारा AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के। तो ये हमारी प्रमेय है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम प्रमेय सिद्ध करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला स्टेप क्या होता है हमारा? हमारी फिगर, यानी जो हम ये फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। दूसरा स्टेप होता है दिया है, यानी हमें प्रमेय सिद्ध करने के लिए क्या दिया है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है एक त्रिभुज ABC, जिसमें DE जो है वो समांतर है किसके? BC के। तो ये हो गया हमारा दिया है। उसके बाद आता है हमारा अगला स्टेप, सिद्ध करना है। तो हमें यहाँ पर क्या सिद्ध करना है? ये हमने पहले ही लिख लिया है कि हमें सिद्ध करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो इन तीन चीज़ों के बाद फिर अगर हमें ज़रूरत पड़ती है हमारी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, कोई एक्स्ट्रा हमें कंस्ट्रक्शन चाहिए, तो हम लेते हैं रचना। तो यहाँ हम रचना क्या करेंगे? ध्यान से देखना कि हम D से AE पर एक लंब खींचेंगे। लंब यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन खींची हमने। ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना हमारा। तो ये हो गया, हम इसको नाम दे देते हैं DM। और उसी तरह E से AD पर भी हम एक लंब खींचेंगे। ये हमने लंब खींच दिया, इसको नाम दे देते हैं हम EN। तो हमारी रचना क्या हो गई कि हमने DM लंब खींचा है AC पर, और EN जो हमारा लंब है वो है हमारा लंब AB पर। तो हमने दोनों भुजाओं पे लंब खींच दिया। साथ ही साथ हमें क्या करना है? हमारे B को E से ज्वाइन करना है और C को D से ज्वाइन करना है। यानी हमने BE को मिलाया और किसको मिलाया? हमने CD को भी मिलाया। तो ये हमारे रचना के पद हैं कि हमने क्या क्या रचना की है। दो तो हमने लंब खींचे हैं और दो हमने इन बिंदुओं को मिला के नए रेखाखंड बनाए। अब आ जाते हैं हम हमारी उत्पत्ति पर। अब उत्पत्ति करते हुए यानी सिद्ध करते समय हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है कि हमें सिद्ध जो करना है उसे हम माइंड में लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है AD बटा DB। तो AD, सबसे पहले AD के लिए हम क्या करेंगे? हम हमारा त्रिभुज लेंगे ADE, त्रिभुज ADE, और इसका लेंगे हम एरिया यानी क्षेत्रफल। और हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पर हमने लिखा 1/2। आधार हम क्या लेंगे? जो हमारी ये भुजा है AD, इसी को हम आधार लेंगे। तो यहाँ पर हमने AD ले लिया। और ऊंचाई क्या होती है? जो हमारा लंब है। और AD पे हमने किसको लंब खींचा है? AD पे 90 डिग्री का कोण कौन बना रहा है? EN। तो यहाँ पर आ जाएगा EN। इसी प्रकार अब नीचे इसके डिनोमिनेटर में यानी हर में कौन है? DB, या हम इसे BD भी बोल सकते हैं। तो अब DB को कौन सा हमारा त्रिभुज ले रहा है? DB भुजा में हम लेंगे ये त्रिभुज, यानी ये वाला त्रिभुज BDE। तो अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज BDE का। यहाँ पे भी 1/2 गुणा आधार। अब
हमें डी बी चाहिए ना यहाँ पर बटे में, तो यहाँ पर आधार भी हम डी बी को ही लेंगे। तो यहाँ हमने आधार में डी बी ले लिया, इनटू यानी गुणा में ऊंचाई। ऊंचाई वही होगी जो हमारे ए डी की है, क्योंकि हमने पूरी भुजा ए बी पर ई एन क्या खींचा है, लंब खींचा है ना, तो उस पूरी ए बी के लिए जो भी ऊंचाई होगी वो ई एन ही होगी। तो यहाँ पर भी हमारे पास ई एन आ गया। अब आ जाते हैं हम सीधे हाथ पर। सीधे हाथ पे हमारे पास यहाँ है ए ई। तो ए ई हमें किस में मिल रहा है, फिर से त्रिभुज ए डी ई में। तो अब हम त्रिभुज ए डी ई का फिर से क्षेत्रफल निकालते हैं, पर ध्यान क्या रखना है, इस बार हम आधार जो है वो ए डी नहीं, किसको लेंगे, हमें ए ई चाहिए ना, हम ए ई को आधार लेंगे। और ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पर 90 डिग्री का कोण कौन बना रहा है, इस पे कौन सा लंब है हमारा, डी एम। तो ये वाला जो लंब है ये ए ई के ऊपर है, तो ये आ गया हमारा ऊंचाई। अब हमें अगली भुजा चाहिए ई सी। ई सी हमें कहाँ मिलेगी, जब हम त्रिभुज डी ई सी यानी ये वाला त्रिभुज जो है ये पूरा त्रिभुज लेंगे। तो इसे हम दूसरे कलर से शेड कर देते हैं, यानी हमारा ये वाला त्रिभुज, ये पूरा जो त्रिभुज है ये हमारा डी ई सी है। तो अब हमें इसका क्षेत्रफल लेना है। तो एरिया यानी क्षेत्रफल किसका ले रहे हैं हम, हमारे डी ई सी का। यहाँ भी 1/2 गुणा आधार। अब हमें ई सी चाहिए ना, तो हम आधार ई सी लेंगे और ऊंचाई क्या रहेगी, ए सी के लिए लंब कौन है, हमारा डी एम, यानी जो हमने डी एम यहाँ यूज़ किया वही डी एम हम यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। अब क्या करना है, इसे अगर हम 1 नाम दें, इसे 2, ये हमारा 3 और ये हो गई हमारी समीकरण 4। हमने क्या करना है, 1 को 2 से भाग करना है, यानी हमें इन त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात निकालना है। यानी एरिया ए डी ई बटे में एरिया किसका, त्रिभुज बी डी ई का। ये हमने लिया, तो यहाँ हो गया 1/2 गुणा ए डी गुणा ई एन, जो हमारी ये वैल्यू है, और बटे में बी डी ई का जो क्षेत्रफल है यानी ये वाला 1/2 गुणा डी बी गुणा ई एन। अब जो कट सकता है उसे काट देते हैं, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या मिला हमें, ए डी बटा डी बी। इसको नाम हम दे देते हैं समीकरण 5। इसी प्रकार अब हमें समीकरण 3 को 4 से भाग करना है, यानी यहाँ भी एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे में एरिया त्रिभुज कौन सा आएगा, शाबाश, डी ई सी। तो यहाँ पे हमें मिला 1/2 गुणा ए ई गुणा डी एम, और यहाँ बटे में आ गया 1/2 गुणा ई सी गुणा डी एम। फिर जो कट रहा है उसे काट देंगे, ये कट गया और ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या मिल गया, हमें ए ई बटा ई सी, और इसे नाम दे दिया हमने समीकरण 6 का। अब हमारे पास ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी ये अनुपात तो मिल गए जो हमें सिद्ध करने हैं, लेकिन हमें एक्चुअल में सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों अनुपात जो हैं वो बराबर हैं। तो अब हम इन्हें बराबर सिद्ध करेंगे। तो बराबर सिद्ध करने के लिए क्या करना है, अब यहाँ हम ध्यान से देखें, ये भी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल है और ये भी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल है, तो यानी दोनों क्षेत्रफल ये तो बराबर हो गए। अब आ जाते हैं हम नीचे, ये है त्रिभुज बी डी ई और ये है त्रिभुज डी ई सी। अब हम अपनी आकृति में ध्यान से देखें तो हमारे पास ये जो डी ई है इसी के ऊपर हमारा बी डी ई त्रिभुज बना हुआ है और इसी के ऊपर हमारा डी ई सी त्रिभुज बना हुआ है, और ये दोनों त्रिभुज जो हैं हमारी ये जो समांतर रेखा है डी ई और बी सी इन दोनों के बीच में है। और हमने क्या सीखा है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मतलब यानी समान समांतर रेखाएं जो हैं उनके बीच में बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब जो हमारा ये डी बी ई है और डी ई सी है इनका क्षेत्रफल भी बराबर हो गया, और जब इनका क्षेत्रफल बराबर हो गया तो अब हम लिख सकते हैं कि हमारा क्षेत्रफल जो है त्रिभुज बी डी ई का वो बराबर हो गया क्षेत्रफल किसके, डी ई सी के, और हमारा जो त्रिभुज का ए डी ई का क्षेत्रफल है वो तो ऑलरेडी त्रिभुज ए डी ई के क्षेत्रफल के बराबर होगा,
यानी इन दोनों का रेशो भी बराबर हो गया। तो अब इसका रीज़न भी तो देना होगा, तो रीज़न क्या होगा, एक ही आधार व समान समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज, समान समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज। तो ये हो गया हमारे पास। अब जब रेशो बराबर है तो इसका मतलब AD बटा DB जो है वो बराबर हो गया AE बटा EC के, और यही हमें सिद्ध करना था। तो अब आ गया हमारे पास इति सिद्धम, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। एक बार फिर से इसे देखते हैं। सबसे पहला काम प्रमेय सिद्ध करने के लिए हमारी जो प्रमेय है उसका हमारे पास कथन है, उसके अकॉर्डिंग हमने सबसे पहला काम किया, हमने बनाई फिगर। फिगर में हमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC जिसमें DE यानी ये जो भुजा है ये BC के समांतर है, और हमें सिद्ध क्या करना है कि यहाँ पर जो दो भुजाएं हमारी हैं इनका अनुपात AD बटा DB जो है वो AE बटा AC के, जो हमारी EC है, इसके बराबर है। फिर हमने रचना की, क्या किया, D से AB पर मतलब AC पर हमने एक लंब खींचा DM, और E से AB पर हमने लंब खींचा EN, तो ये हमारे लंब हो गए। फिर हमने B को E से मिलाया और C को D से मिलाया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, क्षेत्रफल लिए, और क्षेत्रफल लेते समय हमने ध्यान रखा कि जो हमें सिद्ध करना है वहाँ से हमने भुजा देखी। जैसे यहाँ सबसे पहले हमारे पास AD है तो हमने त्रिभुज ADE लिया और उसमें आधार AD को ही रखा क्योंकि हमारी भुजा AD है, और उस पर लंब कौन है हमारा EN, तो AD गुणा EN आ गया। इसी प्रकार उसके नीचे है DB, तो DB के लिए हमारे पास त्रिभुज DBE आ गया या BDE जिसे बोल सकते हैं हमें, और यहाँ पर 1/2 आधार किसको रखना है, जो भुजा हमें चाहिए DB, उसी को आधार रखा, और लंब वही हमारा EN। अब आ गए हम राइट हैंड साइड पर, सीधे हाथ पर, वहाँ पर हमें चाहिए भुजा AE, तो हमारा त्रिभुज ADE और उसमें हमने आधार रखा AE और लंब हो गया हमारा DM। और फिर हमें EC चाहिए था तो हमने लिया त्रिभुज DEC और आधार किसे रखा EC को, और लंब वही हमारा DM। और उसके बाद हमने दोनों ही पहले 1 और 2 इनका अनुपात लिया, जो कट सकते थे काट दिया। फिर समीकरण 3 और 4 का अनुपात लिया, जो कट सकते थे काट दिया। फिर हमने देखा ADE और ADE का क्षेत्रफल तो बराबर होगा ही, लेकिन BDE और DEC का भी क्षेत्रफल बराबर है क्योंकि वो एक ही आधार DE व समान समांतर रेखा कौन कौन सी हमारी DE और BC के मध्य बने त्रिभुज हैं। तो इसलिए ये जो अनुपात है ये बराबर हो गए और हमारी भुजाओं का अनुपात भी सेम आ गया। तो ये हमारा प्रमेय को सिद्ध करने का पूरा तरीका है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।